अच्छा जी, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और उससे लैंग्वेज कैसे बनती है। अब हम ज़रा वापस आते हैं उसी तरफ कि भाई कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से आप इसको अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस लैंग्वेज L1 और L2 तो हमने लिखी थी, उन्हीं को हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज L1 A, जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता, ये काम क्यों करवा रहा हूँ मैं, अभी इसको छोड़ देते हैं इस बात को कि भाई ये काम क्यों करवा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको एक स्ट्रिंग दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से और इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता, या आप कैसे पता करेंगे। सिंपल सा सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रिंग लें, मुझे बता दीजिए कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज L1 से बिलोंग करता है या नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मुझे बता देंगे तो मैं उस स्ट्रिंग पे एक टैग लगा दूंगा कि टैग L1, लाइक वो टैग ये बता रहा होगा कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज L1 से बिलोंग करता है। क्लियर हो रही है बात। मेंबरशिप, मेंबरशिप की बात हो रही है। एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं आपको, लाइक A B, मैंने आपको एक स्ट्रिंग दिया AB और आपसे कहा कि मुझे ये बता दीजिए कि स्ट्रिंग लैंग्वेज L1 से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। तो आप एक कंप्यूटर पे कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे इसका कोड जनरेट कर सकते हैं या क्या लॉजिक आप लगाएंगे। जी प्लीज़। शाबाश। ठीक है भाई, जवेरिया कह रही है कि A B को कंपेयर करवाएंगे वन बाय वन सारे L1 के स्ट्रिंग से। अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो उसका सबसे बेहतर जवाब यही है। अगर आप सबने मेरा सवाल सुना हो तो उसका सबसे बेहतर जवाब यही है कि सर ये तो बहुत आसान सी बात है, आप सर्चिंग करवा लें। सर्चिंग ही है ना ये, आप एक एरे के अंदर एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं और आपको मज़े की बात ये है कि ये भी नहीं चाहिए कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आपको तो बस जवाब ये चाहिए कि ये यहाँ पर है या नहीं है। चाहे वो सबसे आखिर में पड़ा हुआ हो, चाहे सबसे शुरू में पड़ा हुआ हो, चाहे थर्ड पे पड़ा हुआ हो या फोर्थ पे पड़ा हुआ हो, आपको तो सिर्फ सर्चिंग करनी है, इंडेक्स भी नहीं चाहिए आपको। सही कह रहा हूँ गलत। मेरा सवाल क्या था भाई, L1 के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं है। सवाल सिंपल ये था कि L1 के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं है। तो आप में से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि भाई सर आप सिंपल सर्चिंग कर लें, आप AB को तमाम लोगों से कंपेयर करवा लें, अगर वो मौजूद हो कहीं पर भी तो आप कह दें यस, अदरवाइज कह दें नो। क्योंकि ये मेंबरशिप का क्वेश्चन है। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये पता करना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर मौजूद है या नहीं। ना आपने डिलीट करना है, ना आपने एडिट करना है, ना आपने अपडेट करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ यस या नो बताना है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस क्लास में उस्मान है या नहीं है, तो आपका जवाब सिर्फ यस या नो होगा। आपने कुछ भी नहीं करना कि उस्मान का नंबर क्या है, उस्मान की सीट नंबर कौन सी है, उस्मान कितने बजे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यस या नो है। सिंपल सर्चिंग होगी। सही कह रहा हूँ। तो आप कह देंगे सर ये मौजूद है, यस आ गया। अगर आपसे कहा जाए इसको बताइए तो आपकी लॉजिक के हिसाब से ये क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ये पूरे को सर्च करेगा और आखिर में आपको क्या कह देगा, ये मौजूद नहीं है। ऐसा ही है, पूरे को सर्च करेगा और आखिर में आपको कह देगा ये मौजूद नहीं है। सही है। L2 ले लेते हैं, L2 भी लैंग्वेज थी। तो
L2 के अंदर क्या होगा? L2 के अंदर ए बी एंड बी बी बी। हमारी जगह की वजह से मैं पूरी वो लैंग्वेज L2 नहीं लिख रहा। इफ रिमेंबर लैंग्वेज क्या थी हमारी? लेंथ 3 की काम कर रहे थे। अब अगर मैं इसको ए बी दूँ तो ये कहेगा यस, और अगर मैं इसको ए बी दे दूँ तो ये कह देगा नो। सही है? तो इसका मतलब है कि मेंबरशिप की प्रॉब्लम जो होती हैं उसमें या तो आपको यस मिलता है या नो मिलता है। अगर मैं इस यस को थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड दे दूँ तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ऐसा है। आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्ट कर रही है लैंग्वेज इसको, या ये लैंग्वेज इसको रिजेक्ट कर रही है कि भाई मेरे पास नहीं है? ऐसा ही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कह सकते हो। तो हमने थोड़ा सा ऑटोमेटिक की टर्म्स में ऐड कर दी कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या लॉजिक बताई? आपने लॉजिक बताई कि सर क्योंकि आपने क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया है, आप ये कहते हैं कि सर इंडेक्स तो मसला ही नहीं करता, क्योंकि आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट बताना, आपने ये नहीं बताना कि एक्सेप्ट इस इंडेक्स पे हम तो सर लीनियर सर्च कर लेंगे, लीनियर सर्च करेंगे कभी ना कभी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एरे खत्म होगा, एरे खत्म होगा तो हम कह देंगे कि भाई मौजूद ही नहीं है। अगर हमारे पास सर इंडेक्स की प्रॉब्लम होती तो फिर हम कहते हैं सर सॉर्ट करें, अगर नंबर दें तो सॉर्ट करें, या कोई और एल्गोरिथम लगाएं जो जल्दी सर्च करता हो, बाइनरी सर्च लगा लें, कोई ऐसा एल्गोरिथम लगा लें जो जल्दी सर्च करता हो। लेकिन खैर वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रिंग्स पे, लेकिन इसमें आपने सिंपल क्या किया? लीनियर सर्च लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है वो लैंग्वेज L3। लैंग्वेज L3, अब L3 जो लैंग्वेज आती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर आपने कहा वो लैंग्वेज थी स्टार्ट विद इट, याद होगा आपको, स्टार्ट विद इट। तो हमने कहा कि भाई सही है सर, स्टार्ट विद ए जो है वो इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग ये है, क्योंकि आपने कहा है कि सर पोजीशन मैटर नहीं करती तो आप कुछ भी लिख लें कहीं पर भी। ये हो गया। अब आपसे कहा जाता है सर ये सर्च कीजिए, डेफिनेटली हम इस पर लीनियर सर्चिंग से काम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? अगर हम इसको सर्च करेंगे और लीनियर सर्च, लॉजिक सब पे एक जैसी चलाएंगे, लॉजिक सब पे एक जैसे चलाएंगे, लीनियर सर्च चला रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसको ढूंढा, हमें मिल गया, मिल जाएगा नहीं? ये मिल जाएगा ना इसके अंदर? हम कह देंगे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मिल जाएगा ना यार, ये इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा नहीं? हारिस, हारिस मिल जाएगा ये आगे कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा ना ये हारिस, जवेरिया हारिस, जवेरिया हारिस को समझ में आ गया। बेटा ये किससे स्टार्ट हो रहा है? जवेरिया किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? ए से। ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं, चाहे 100 के बाद मिले, 200 के बाद मिले, 30 के बाद मिले, 15 के बाद मिले, ये कहीं ना कहीं होगा ना इस एरे में। जी 9442 जवेरिया, डब्ल्यू से जो जवेरिया आती है उनसे बात करते हैं, ठीक है? ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये बात की बात है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो मैंने, अच्छा मैंने अगर ये यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ लिख दिया तो यही मिलेगा। ये तो मैंने कुछ स्ट्रिंग बनाया ना, यहाँ पोजीशन मैटर नहीं करती, स्टोर नहीं करवाते। सिंपल मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आपकी बात सही है कि सर इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट में भी आप पैटर्न हाथ क्या जनरेट कर रहे होते हैं ना, ये मिल जाएगा आपको कभी ना कभी। लेकिन फर्ज कीजिए मैं ये आपको दे दूँ, अब आपने लीनियर सर्च की एग्जाम्पल लगाई हुई है, वी बिलीव कि जो आपका एरे है, जो स्ट्रिंग आपने बनाए वो बनते रहेंगे। अब आप बी ए सर्च कर रहे हैं, आपको बी ए सर्च करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बी ए मौजूद ही नहीं है। तो आप स्क्रीन पे एक्सेप्ट तो दिखा नहीं सकते, सही कह रहा हूँ, लेकिन आप रिजेक्ट भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कंप्लीट एरे को सर्च नहीं किया। सवाल सुन लीजिए, तो सॉरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। आप ढूंढ रहे हैं बी ए, आप बी ए ढूंढ रहे हैं, आपने बी ए ढूंढना शुरू किया, आपको बी ए नहीं मिल रहा तो आप एक्सेप्ट नहीं दिखा सकते, और आप रिजेक्ट क्यों नहीं दिखा सकते स्क्रीन पे? क्योंकि आपने अभी तक कंप्लीट सर्च भी नहीं किया। जब भी आप रिजेक्ट दिखाते हैं तो आपको एरे को क्या करना पड़ता है? कंप्लीट देखना पड़ता है। अब जब आप कंप्लीट देखा ही नहीं है
तो आप ये नहीं कह सकते कि रिजेक्ट है, और आपने इसको अभी तक ढूंढा नहीं है तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कह सकते। इसका मतलब है एक्सेप्ट अगर हो रहा होगा, अगर कोई चीज किसी एरे के अंदर होगी तो वो कभी ना कभी मिल जाएगी। अगर कोई चीज किसी एरे के अंदर होगी तो वो कभी ना कभी मिल जाएगी। साथ मैं आ रहा हूँ ना यार उस पर, मैं आ रहा हूँ ना उस पर, मेरी बात का कंक्लूजन आएगा ना। अगर कोई चीज किसी एरे के अंदर होगी तो कभी ना कभी मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज किसी एरे के अंदर है नहीं है तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और वो चूंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो उसके कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, और आप सर्च करते रहेंगे लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट समझ में आया? अगर कोई चीज किसी एरे के अंदर है तो आपको 1 साल बाद मिले, 1 मिनट बाद मिले, 1 सेकंड बाद मिले, 1 नैनो सेकंड बाद मिले, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज मौजूद ही नहीं है तो आप सारी जिंदगी उसकी कॉम्बिनेशन बना के ढूंढते रहे, आपको नहीं मिलेगा। आपसे ये बात शुरू में हुई थी कि स्टार्ट से देखिए कितने कॉम्बिनेशन है, आपने कहा था इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना सकते हो तुम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब है अगर कोई चीज मौजूद है तो वो मिल जाएगी, अगर कोई चीज इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है तो आपकी लॉजिक से वो नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है सर्चिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि इनफाइनाइट, फाइनाइट लैंग्वेज है ना, फाइनाइट लैंग्वेज, फाइनाइट लैंग्वेज आप जैसे दिल चाहे वैसे कर लेना, मैं आपको मना ही नहीं कर रहा। फाइनाइट लैंग्वेज है, आपका दिल चाहता है आप सर्चिंग करें, आपका दिल चाहता है आप कंपेयर करें, आपका दिल कुछ और चाहता है किसी और तरीके से। फाइनाइट लैंग्वेज चूंकि फाइनाइट है, एक रूम के अंदर एक स्टूडेंट को ढूंढना है, जैसे भी ढूंढ लो, लीनियर ढूंढ लो, आगे पीछे जाके ढूंढ लो, डिलीट करके ढूंढते रहो, वो स्टूडेंट मिल जाएगा अगर होगा तो। नहीं होगा तो आप कहेंगे नहीं मौजूद। लेकिन अगर एक ऐसे स्पेस में जो कि कंटिन्यूस है, वहां पर अगर आप कोई चीज़ ढूंढेंगे तो वहां पर आपको वो चीज़ अगर मौजूद नहीं होगी तो आप चलते रहेंगे और वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और आपकी दुनिया खत्म ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो यू नीड टू कम अप विद सम अदर सॉल्यूशन एज वेल। और वो सॉल्यूशन क्या है सर? वो सॉल्यूशन है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। सॉल्यूशन क्या है आपका? फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है? फाइनाइट ऑटोमेटा एक फाइनाइट चीज़ है जिसके जरिए आप इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर भी किसी स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं। अगर मौजूद होगा तो वो बता देगा एक्सेप्ट, अगर मौजूद नहीं होगा तो वो बता देगा रिजेक्ट। ये मत सोचिएगा सर स्टार्ट भी देगा सवाल आएगा हमेशा। स्टार्ट इस डे में तो आपको कुछ चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है ना, सिर्फ पहला कैरेक्टर चेक कर लें। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टार्ट भी देगा सवाल है, एंड भी देगा आ जाए, कोई और सवाल आ जाए, 2 ए का आ जाए सेंटर में, कोई ऐसी चीज जो इनफाइनाइट लैंग्वेज हो। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखें फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज है वो तो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन वैसे अगर समझाऊं तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज है इसको गौर से देखिएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप इनफाइनाइट के लिए बनाएं, आप फाइनाइट लैंग्वेज के लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, मसला नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा है किसी भी लैंग्वेज का बनता है। लैंग्वेज क्या होती है बेटा अभी आपको बताएंगी। किसी भी लैंग्वेज का आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। ये एक मैं बिल्डिंग ब्लॉक बता रहा हूँ, बेसिक डायग्राम। फाइनाइट ऑटोमेटा की डायग्राम ऐसी नहीं होती, वो अलग होती है। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है? वो जो L1 थी, L2 थी, L3 थी, या कोई और लैंग्वेज जिसमें 2 ए आ रहे हैं, 2 ए नहीं आ रहे, एक ए सेंटर में आ रहा है, एक आखिर में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, वो लैंग्वेज होगी। कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। इसका मतलब है फॉर एवरी लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक चीज नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अलग चीज है। क्वेश्चन क्या है? हर लैंग्वेज। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो फाइनाइट ऑटोमेटा हर लैंग्वेज के लिए अलग होगा। हम सपोज कर लेते हैं किसी एक की बात कर रहे हैं, हर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होता है। एक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होता लैंग्वेज के लिए, हर स्ट्रिंग के लिए नहीं, लैंग्वेज के लिए। आपने लैंग्वेज L1 देखी थी, L2 देखी थी, L3 देखी थी, मतलब जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की थी, इसकी डिस्क्रिप्शन और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो उन लैंग्वेजेस के लिए हर के लिए अलग, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो जितने भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं जो कि इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं आपके पास, बट
उन सब के फाइनाइट ऑटोमेटा अलग है। हम स्पेसिफिकली किसी एक की बात कर रहे हैं। आपने फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया। अब आपको जो स्ट्रिंग चेक करना है वो आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे इनपुट देंगे। जो स्ट्रिंग आपको चेक करना है, स्ट्रिंग क्या था, जैसे अभी आपने ए बी देखा था या बी ए देखा था, ए डबल बी देखा था, वो स्ट्रिंग आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे इनपुट देंगे। ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक मैकेनिज्म के जरिए आपको बता देगा कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता, मतलब एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। सबसे पहले एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज के लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। उस फाइनाइट ऑटोमेटा पे आप कोई भी स्ट्रिंग दें, वो स्ट्रिंग ये बताएगा, वो फाइनाइट ऑटोमेटा ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। मतलब ये रिलेशन कौन बता रहा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। इस सब की जरूरत क्यों है मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, लेकिन आप मैकेनिज्म समझ लीजिए कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है। किसी भी लैंग्वेज के लिए आप डिजाइन करते हैं उसे, किसी भी लैंग्वेज के लिए आप उसे डिजाइन करते हैं, और जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा पे आप एक स्ट्रिंग देते हैं। वो उस लैंग्वेज का भी हो सकता है और उस लैंग्वेज के अलावा भी हो सकता है। वो उस लैंग्वेज का भी हो सकता है और उस लैंग्वेज के अलावा भी हो सकता है। ये स्ट्रिंग जैसे ही इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे इनपुट जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा में एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग इस फाइनाइट ऑटोमेटा या इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, यस या नो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है, अच्छा जी। अब फर्ज कर लीजिए फाइनाइट ऑटोमेटा है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स कौन से, वो जो मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग के बताए थे। क्लियर होगी बात? अगर कंपाइलर जो है कोड के अंदर वेरिएबल्स को नहीं पहचानेगा तो कंपाइलर आगे उनको यूज कैसे करेगा? आपने इतनी सारी लॉजिक बता दी, तो इसको मैं इनपुट दूंगा कोई भी स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटा मुझे बता देगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये ऑटोमेटा मुझे बता देगा कि ये स्ट्रिंग जो है इस वेरिएबल से बिलोंग करता है नहीं करता। लाइक मैंने इसको दे दिया इफ, तो कह देगा नो, इफ नो। इफ जो है वो वेरिएबल नहीं है, कीवर्ड है। मैं इसको दूंगा नंबर, ये मुझे कह देगा क्या, एक मैकेनिज्म होगा वो आप सीखेंगे, जाहिर सी बात है। ये कह देगा यस, मैं नंबर पे बाहर टैग लगा दूंगा छोटा सा कंपाइलर बनाते हुए, ये क्या है, वेरिएबल है। अब जाहिर सी बात है इसको फिर आगे यूज कर सकता हूँ। मैं इसको बोलूंगा नंबर स्पेस 1, ये बोल देगा नो। क्लियर हो रही बात? मैं इसको दूंगा वाइल, ये बोल देगा नो। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि वेरिएबल है या नहीं है। कोई और काम करवाना है उसके लिए अलग ऑटोमेटा, कोई और काम करवाना है उसके लिए अलग ऑटोमेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आप सीखेंगे फाइनल ऑटोमेटा बनाना। एक चीज और देख लीजिए, माई नेम इज उस्मान। देखिए आपसे कहा कि बताइए भाई, ये इसमें इस लाइन को आपने पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इस लाइन को आपने पूरा उसमें कन्वर्ट करना है उर्दू में, तो कंप्यूटर के जरिए। तो कंप्यूटर के जरिए जब आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन वर्ड्स को अलग करेंगे, जिसको मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले आप वर्ड्स को अलग करेंगे, ऐसे ही है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप वर्ड्स को अलग करेंगे। वर्ड्स को अलग करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप ये होता है, उन वर्ड्स को पहचानते हैं। तो ये माई जो है इसकी डेटा टाइप कौन सी है, ये नेम जो है इसकी टाइप कौन सी है, इस जो है इसकी टाइप कौन सी है, उस्मान जो है ये नाउन है, इस जो है हेल्पिंग वर्ब है, नेम क्या चीज़ है, माई क्या चीज़ है। ये तमाम चीज़ें जब तक आप नहीं पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए आप क्या बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको पहचानने के लिए आप क्या बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बेसिकली आसान अल्फाज में फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, किसी भी लैंग्वेज के लिए बनता है और मेंबरशिप डिफाइन करता है फाइनाइट ऑटोमेटा कि गिवन स्ट्रिंग जो है उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। आई बिलीव कि आपको अब थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब कोई सवाल है तो मुझे बताइए। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, किसी भी लैंग्वेज के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा आपकी हेल्प करता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए ये बताने के लिए कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से
बिलोंग करता है या नहीं करता। जी अब बताइए कोई सवाल है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो अब जो स्टार्ट होगा वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट जब होगा तो उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑटोमेटा हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये समझ में आना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। जी बताइए। आगे बढ़े बाकी लोग। अच्छा अभी जो हम देखेंगे ना वो हम ये देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा दिखता कैसे है। अभी ना हम ये पढ़ेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा की कैटेगरीज कितनी है, बनेगा कैसे। सिर्फ मैं आपको एक ऑटोमेटा बना के दिखा रहा हूँ और उस ऑटोमेटा को बना के दिखाने के बाद मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा कि उसको चेक कैसे करते हैं। एक मशीन है बेसिकली। ये मैंने एक ऑटोमेटा बनाया है, ठीक है। अब ये आपको जाहिर सी बात है, आप पहली दफा देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये एक ऑटोमेटा है जो कि ये एक्सेप्ट करता है। जो किस लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये लैंग्वेज के लिए है स्टार्ट्स विद ए। ये ऑटोमेटा बना हुआ किस पे है, ए कॉमा बी पे। और इस ऑटोमेटा में ये खासियत है कि हर वो स्ट्रिंग जो स्टार्ट होता हो ए से, ये उसको एक्सेप्ट, मतलब हर वो स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होता है ये उसको एक्सेप्ट करता है, और हर वो स्ट्रिंग जो बी ए से स्टार्ट ना हो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर आपकी समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ। इसमें 5 चीजें होती हैं। एक होती है आपके पास क्यू नॉट, जिसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका ऑटोमेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आपका ऑटोमेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। बल्कि इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका स्ट्रक्चर पहले ऐसे ही जबानी समझते हैं। ये जो सर्किल मैंने बनाए हैं ये कहलाती हैं स्टेट्स। लाइक अजीब सी बात हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वो जो आप एक गेम खेलते थे बचपन में जिसे क्या कहते थे, वो जो एक धक्का देता था और आप दूसरे उसको चले जाते थे सर्किल के अंदर, वो क्या खेल कहलाता था? खो खो। यस, ठीक है, यही सुनना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। वो जो खेल था वो ये था। सबने देखा तो होगा अगर ना भी खेला हो तो। सही कह रहा हूँ? जी नहीं देखा था ना भाई, फेल हो गया। लाइट चली गई है। खैर, तो खैर अगर नहीं भी खेला या नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है इसमें ना। देखिए लॉजिक क्या है, मैं अभी आपको अगेन दोबारा रिपीट कर दूं ये बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये टॉपिक तो हमारा नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम। इस लाइक कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है, तो वो पर्टिकुलर पोजीशन कहलाती है इनिशियल स्टेट। हमारे डायग्राम के अंदर वो इनिशियल स्टेट वो होती है जिसमें हम एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस एरो इज कमिंग फ्रॉम नोवेयर। मतलब हमें नहीं पता होता है एरो कहाँ से आ रहा होता है। ये जो तरीका है ना, ये तरीका कहलाता है ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, ये स्टेट कहलाती है कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, इन स्टेट्स के अंदर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने रखा हुआ है ए बी सी, यूजुअली हम यही नाम रखते हैं। हम एक्स वाई जी भी रख सकते हैं, हम एप्पल भी रख सकते हैं, हम मैंगो भी रख सकते हैं। हर चीज़ जो भी आप नाम रखना चाहें, लॉजिकल नाम रखते हैं, ठीक है, तो हम ये नाम रख सकते हैं। ये कहलाती है इनिशियल स्टेट।
अब इसकी लॉजिक क्या है कि आप किसी भी स्टेट पे खड़े हुए हैं, ये जो एरो बीच में बना हुआ है, ये एरो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इस स्टेट पे अगर स्मॉल ए आएगा तो आप कैपिटल बी पे चले जाएंगे। अगर कैपिटल ए पे मैं खड़ा हुआ हूं और स्मॉल ए मुझे मिलता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? कैपिटल बी पर। अगर कैपिटल ए पे मैं खड़ा हुआ हूं और मुझे स्मॉल बी मिलता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? कैपिटल सी पर। अगर कैपिटल ए पे मैं खड़ा हुआ और मुझे स्मॉल बी मिलता है तो मैं कहां चले जाऊंगा? कैपिटल सी पर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं, पहले आप ये सारी चीजें समझ लें जो चीजें मैं समझा रहा हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर 10% भी समझ में आता है इट्स ओके, क्योंकि हम फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं, स्मॉल ए, कॉमा का मतलब है या ए या बी, अगर कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूं और स्मॉल ए या स्मॉल बी मिलता है तो मैं कैपिटल बी पे ही रहूंगा। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे, या तो स्मॉल ए या तो स्मॉल बी। मैं कहां रहूंगा? कैपिटल बी पर। अगर कैपिटल सी पे मैं खड़ा हुआ हूं, स्मॉल ए या स्मॉल बी मिलेगा तो मैं कैपिटल सी पे ही रहूंगा। ये ट्रांजिशन समझ में आई सबके? किसी एक की भी समझ में ना आई हो तो बताए। कोई मसला तो नहीं है ट्रांजिशन में? अभी जैसे सिर्फ ट्रांजिशन का पूछ रहा हूँ, बाकी चीजों का नहीं पूछ रहा बेटा, सिर्फ ट्रांजिशन। ठीक है, तो कैपिटल ए पे खड़ा हुआ, स्मॉल ए आया तो ए कॉमा बी। अब जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, सर आपने यहाँ ए क्यों लिखा, यहाँ ए कॉमा बी क्यों लिखा, ये बी क्यों लिखा, ये आप डिजाइन करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में अभी मैंने डायरेक्ट बना दिया है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे प्रोग्राम बना के दे दिया है और आपसे कहा जा रहा है बस प्रोग्राम को चला चला के देखो, डिफरेंट इनपुट दो और चला चला के देखो। सर आपने प्रोग्राम तो सिखाया नहीं बेटा, मैं बाद में सिखाऊंगा। क्लियर हो गई बात? प्रोग्राम बनाना बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि प्रोग्राम बना हुआ है और उसको हम यूज करना सीख रहे हैं। ये डबल सर्किल जो है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके तमाम चीजें समझा रहा हूँ जी। ये डबल सर्किल कहलाती है फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट क्या होती है या एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं वापस। मैंने आपको एक इनपुट दिया ए बी ए, मैंने आपसे कहा बताइए भाई ये ए बी ए इस ऑटोमेटा से बिलोंग करता है या नहीं करता? ये ऑटोमेटा बनाया किसने? आपने बनाया। ये ऑटोमेटा किसने बनाया? आपने बनाया। आपको पता है इस ऑटोमेटा का क्वेश्चन क्या है? इस ऑटोमेटा का क्वेश्चन है स्टार्ट्स विद ए को ये एक्सेप्ट करता है और जो स्टार्ट नहीं हो रहे होते ए उनको रिजेक्ट कर देता है। अब आपने कहा सर ठीक है मैं इसको बताता हूँ, ए बी ए। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेट से। कहां से स्टार्ट होता है? इनिशियल स्टेट से। ये भी आपको पता होता है जब आप क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो आपने कहा सर ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे खड़ा हूं, सही है। स्मॉल ए आया, कहां जाना चाहिए मुझे? ऊपर देख के बताइए। अगर कैपिटल ए पे खड़ा हूं, स्मॉल ए आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? गुड, ठीक है। अगर स्मॉल ए पे खड़ा हूं और कैपिटल ए पे खड़ा हूं, स्मॉल ए आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? राइट साइड पर नहीं, स्टेट बताइए बेटा, स्टेट जैसे तैयब ने बताई, ठीक है, बी पे चला जाऊंगा। सही, समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आ गई सबके? कैपिटल बी लिखेंगे, ठीक है सर, कैपिटल बी लिखेंगे दानियाल, ठीक है। हम कैपिटल बी पे चले गए। अब बताइए कैपिटल बी पे कौन सी ट्रांजिशन मिली मुझे? कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मुझे क्या मिला है? स्मॉल बी। कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मुझे क्या मिला है? स्मॉल बी। तो बताइए मैं कहां जाऊंगा? बी पे ही रहूंगा। सही कह रहा हूं ना, बी पे ही रहूंगा। तो मैं बी पे ही खड़ा हूं। ये बात समझ में आई सबके? फिर बी पे खड़ा हूं, स्मॉल ए मिला तो कहां जाऊंगा? बी पर ही रहूंगा। इसमें भी बी पर रहूंगा। ऐसा ही है, बी पर ही रहेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। आपने डिसीजन लेना होता है हमेशा, जब तक आपका स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसका मतलब है डिसीजन कब होगा? जब आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। क्या हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया है? खत्म का मतलब है आखिरी ट्रांजिशन कर ली है हमने। क्या हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया, हमने आखिरी ट्रांजिशन कर ली है? कर ली ना। अब आप मुझे ये बताइए क्या मैं डबल सर्किल वाली स्टेट पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ? मतलब फाइनल स्टेट पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ? अगर मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा हुआ हूं तो मैं कह दूंगा एक्सेप्ट। अगर मैं फाइनल स्टेट पे नहीं खड़ा हुआ तो मैं क्या कहूंगा? रिजेक्ट। अगर मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा हुआ हूं तो मैं कह दूंगा एक्सेप्ट। अगर मैं फाइनल स्टेट पे नहीं खड़ा हुआ तो रिजेक्ट। स्टूडेंट की जो कंफ्यूजन है वो रिपीट कर देता हूं, 2-3 कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को।
जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होगा बेटा, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होगा आप डिसीजन नहीं ले सकते। फाइनल स्टेट बेटा हमारे क्वेश्चन में वो होती है जिसको हम डबल सर्किल बनाते हैं। फाइनल स्टेट वो होती है जिसको हम डबल सर्किल बनाते हैं। हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि फाइनल स्टेट किसे रखना है किसे नहीं रखना। अभी आपको ये बनाना नहीं आता, अभी आपको ये बनाना नहीं आता, सही है। मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ। अभी आपको ये बनाना नहीं आता, आप सिर्फ इसको यूज करना सीख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में अगर कोई सवाल आ रहा हो कि सर आगे क्या होगा, ये वो सब कुछ हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और दिखा देता हूँ। सिर्फ ए आया, सिर्फ ए आया, सिर्फ ए। आप कैपिटल ए पे खड़े हुए इनिशियल, ए आया तो आप कहाँ चले गए, बी पर। स्ट्रिंग खत्म हो गया, स्ट्रिंग खत्म हो गया, खत्म हो गया ना स्ट्रिंग। अब बताएं फाइनल स्टेट पर है या नहीं है। फाइनल स्टेट है ना साथ भाई, क्या हो गया। कैपिटल बी फाइनल स्टेट नहीं है के साथ, कैपिटल बी फाइनल स्टेट नहीं है तो फिर तो हमने कह दिया एक्सेप्ट। अब फर्स्ट करें आपको ये स्ट्रिंग मिलता है बाबा, ठीक है। स्टार्ट कैपिटल ए से क्यों कर रहे हैं हमेशा, स्ट्रिंग खत्म फाइनल स्टेट पे हुआ तो एक्सेप्ट। स्टार्ट कैपिटल ए से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इनिशियल स्टेट क्या है, कैपिटल ए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहां चले गए, सी पर। अब सी पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहां चले गए, सी पर ही। फिर सी पे खड़े में स्मॉल बी आया तो कहां पर है, सी पर। फिर सी पे खड़े में स्मॉल ए आया तो कहां पर है, सी पर। स्ट्रिंग खत्म, स्ट्रिंग खत्म। अब हम डिसीजन ले सकते हैं, क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं, नहीं, ठीक है, तो रिजेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब आपको ऑटोमेटा चलाना आ गया। अगर ऑटोमेटा आपको दे दिया जाए तो आपको ये चलाना आ जाएगा कि सर ये एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। आई बिलीव कि ये चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अब हमारा मेन टास्क ये नहीं है कि चलाना सीखें, हमारा मेन टास्क क्या है, उसको बनाना सीखना है, ठीक है, उसको बनाना सीखना है। एक दो चीजें हैं वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट करूंगा। फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। ये ऑटोमेटा बहुत छोटा सा था और प्रैक्टिकली आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ ऑटोमेटा, मुझे इन ऑटोमेटा की जरूरत भी नहीं होगी। बेटा क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट होती है, कहा इस केस में सी से डी पे जाने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में ऑटोमेटा अलग होता है। ये स्पेसिफिक एक क्वेश्चन का ऑटोमेटा है जिस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। आपने स्टार्ट विद ए को एक्सेप्ट करना है और जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहे उनको क्या करना है, आपने रिजेक्ट करना है। तो हर क्वेश्चन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो डीएफ है सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज क्या है आपकी, वो चीज है आपकी स्टार्ट विद ए, सही है। रिजेक्ट होता, आप चला के देख लें, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना दानियल, तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो आई बिलीव ये चीज समझ में आई होगी आपको कि स्टार्ट विद ए का डीएफ है ये। अगर मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर दूं कि लेंथ 2 के लिए बोल दूं, लेंथ 3 के लिए बोल दूं, तो पहले ये ऑटोमेटा चेंज होगा आपका, सही है। आपको ऑटोमेटा ही चेंज हो जाएगा, फिर आप ये बात करेंगे। लेकिन आपने जो फोकस करना है वो किस चीज पे करना है, आपने फोकस इस चीज पे करना है बेटा कि आपका फोकस इस चीज पर है कि जब तक आपका स्ट्रिंग एंड नहीं होगा आप डिसीजन नहीं ले सकते। एक आखिरी चीज देखें जरा इसी में, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं मैं आपको। ये देखें, अगर फर्स्ट करें मैं इस क्वेश्चन में ये चेंजेस कर दूं, मतलब समहाउ मैं इसको यहाँ ले जाऊं, सही है। और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अजीब सा हो गया ये, तो मैं इसके क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझा रहा हूँ। ए बी, आप कैपिटल ए पे खड़े हुए, आप स्मॉल ए पे आए तो कहाँ चले गए, कैपिटल बी पर। फिर स्मॉल ए आया तो आप कहाँ पर हैं, कैपिटल बी पर। फिर स्मॉल बी आया तो आप कहाँ चले गए, सी पर। ये क्वेश्चन अजीब सा हो गया है, ठीक है। या वो क्वेश्चन नहीं है स्टार्ट विद है, लेकिन सिर्फ ये सपोज कीजिए कि आप इसको सजाना सीख रहे हैं। तो बताइए अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या अब आप ये कहेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट, अब आप एक्सेप्ट कहेंगे रिजेक्ट, ठीक है। हाँ बस ये चीज मैं सुनना चाह रहा था। मैंने ये बात क्यों कही आप लोगों से बेटा, ये बात मैंने इसलिए कही आप लोगों से कि स्टूडेंट ये ना समझे
एक मिनट में जवाब दे देता हूँ सर। स्टूडेंट ये ना समझे कि अगर मैं फाइनल पे बीच में कहीं चला गया था, अगर मैं फाइनल में बीच में कहीं चला गया था तो बस वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको फाइनल पे होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एक दफा फाइनल फर्स्ट करें, एक स्टूडेंट है मिड टर्म तक, फाइनल तक, प्रोजेक्ट तक उसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे थे, तो क्या उसके हाईएस्ट होंगे? नहीं। जब तक फाइनल का रिजल्ट नहीं आएगा मैं उसको फर्स्ट पोजीशन पे डिक्लेयर नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। एक वर्ल्ड कप चल रहा है, एक टीम ग्रुप में टॉप पोजीशन पर चल रही है शुरू से, लेकिन फाइनल हार जाती है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे चूंकि वो शुरू में फाइनल पे थी तो वो फाइनल पे है। नहीं, जब तक आपके दिमाग में ये बातें हटेंगी नहीं तो आप इस चीज को नहीं समझ सकते। आपका स्ट्रिंग खत्म होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने बताया ना फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। था जी साथ पूछिए। नहीं, हाँ ये है स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए एज वेल। लूप बनी देखें साथ। अभी इस ऑटोमेटा को देखते हुए ना आप कोई भी कंक्लूजन ना फिक्स करें अपने दिमाग में। ये ऑटोमेटा बनाना हमने सीखना है, तो कहीं पर लूप बनेगा, कहीं पर नहीं बनेगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। तो रिक्वायरमेंट आपको मैं सिखाऊंगा और आप ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो आपने अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं शुरू से बता चुका हूँ दिशान, अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसे परेशान होने की चीज़ नहीं है। शुरू में मैं बता चुका हूँ दिशान। अब ये मीटिंग एंड हो रही है तो इस बात का जवाब मैं बाद में देती हूँ। पैटर्न रिकग्नाइज करना होता है। बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशन जो होती हैं जिसमें लैंग्वेजेस की बात होती है, उसमें हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज करना होता है। उन लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज क्यों करना होता है? नहीं, मीटिंग एंड होगी फिर आप अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लें शाबाश फौरन। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, तो आपके पास एक रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें आप अपने क्वेश्चन लिखते भी रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे जरूर। कोई सवाल है यहाँ तक? अल्लाह मालिक। फेसबुक का ग्रुप पर आया है, उसका लिंक जो है आपके एलएमएस में मौजूद है। वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है, शुरू की 1-2 हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए और गूगल क्लासरूम जब ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, मतलब आपसे शेयर कर लेंगे। 2 मिनट बाद मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए अटेंडेंस के लिए, और उसमें सारी डिस्कशन